दिल्ली में चुनाव को लेकर चर्चा जोरों शोरों पर है। पूरे भारत की नज़र इस बार केजरीवाल सरकार पर है, जो अपने बोल और वादे के लिए फेमस है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंपॉर्टेंट न्यूज 66 में। दिल्ली चुनाव में सभी पार्टियों का प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है। एक और आप सरकार दूसरी बार अपनी सरकार बनाने पर जोरों शोरों से प्रचार में जुटी है। वही बीजेपी 27 साल बाद ये भी चाहेगी कि उसकी सरकार बने। आपको बता दूं कि 1993 में बीजेपी की सरकार बनी थी, जब वो 49 सीटें जीतकर दिल्ली में सरकार बनाई थी। मदन लाल खुराना पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि 3 दशकों के बाद ये चुनाव हुए थे। 1956 से 1993 तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। आपको बता दूं कि 1998 के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार कहीं आसपास भी नहीं टिक पाई आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, क्योंकि इनका एक छत्र राज है। उस समय से 1998 से लेकर 2024 तक इन दोनों पार्टी को ही सरकार रही। 2013 में बीजेपी सरकार बन सकती थी। उस समय भाजपा ने 31 सीटें जीती थी। वही पहली बार चुनाव लड़ रही अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती थी, बल्कि कुछ दलों ने कुछ सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस 8 सीटें जीती थी। इस स्थिति में कांग्रेस ने साथ मिलकर अब आपकी सरकार बनी थी। आपको बता दूं कि यह सरकार 49 दिन रही। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 2015 तक लग गया दिल्ली में। इसके बाद 2015 में आप पूर्ण बहुमत से जीती। 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी। उस समय कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। 3 बीजेपी पार्टी ने सीट जीती थी। वही 2020 में आम आदमी पार्टी ने फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। उस समय 70 में से 63 सीटों पे आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज करी थी। अब 2025 में देखते हैं, इलेक्शन चल रहा है। 5 फरवरी को वोट है, 8 फरवरी को नतीजा है। देखते हैं कि आम आदमी सरकार बन पाती है कि नहीं, मतलब आपकी सरकार बन पाती है कि नहीं, और दोबारा केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं। थोड़ा जान लें कि किस वजह से आप सरकार जीती थी, कि लोगों को पसंद था। जान लें कि क्या मुद्दे थे जिनसे लोग आप आदमी को पसंद करती है, आम आदमी पार्टी को। पहला मुद्दा है फ्री बिजली। आप सरकार ने 200 यूनिट फ्री बिजली का कॉन्सेप्ट लेकर आई, जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला। खासतौर से लैंडलॉर्ड, मतलब क्या बोलते हैं, जो मकान मालिक थे, उनको काफ़ी फ़ायदा मिला। डायरेक्टली उनको मतलब लाभ मिला इससे लोग खुश भी थे। दूसरा है कि स्वास्थ्य और मोहल्ला क्लिनिक जैसे कॉन्सेप्ट लेके आए। ये कहते नहीं कि पढ़ी लिखी सरकार होती है कि तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचती है। ये केजरीवाल सरकार ने पूर्ण रूप से सोचा। आपको पता है कि अस्पतालों में मुफ्त इलाज का कॉन्सेप्ट लेकर आई केजरीवाल सरकार। दूसरा है कि मोहल्ला क्लिनिक लेकर आई। मोहल्ला क्लिनिक मिडिल क्लास के लिए रामबाण के तौर पे साबित हुआ। छोटे मोटे रोगों का तो इलाज यहाँ पे हो सकता है, और ये ग्राउंड लेवल पे भी मैंने देखा है कि होता ही है। तीसरा है अच्छे स्कूल बनवाना। आप सरकार ने स्कूलों को मतलब एक कह नहीं है सोने पे सुहागा, मतलब स्कूल शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कार्य करे। जो बिल्डिंग पुरानी थी और क्या बोलते 1 मंजिल की थी, उन्हें 5-5 मंजिल बनवा दिया। जहाँ क्या बोलते स्कूल में कैपेसिटी छात्रों की 1000 थी, वहाँ पे 5000 छात्रों का एडमिशन होने लगा। तो ये बड़ी बात थी, हर को मतलब पढ़ने का मौका मिले, ये बहुत अच्छी बात है। चौथा स्कीम फरिश्ते स्कीम लेके आए। आपको पता है कि सड़क पर दुर्घटना हो जाती थी और उसको पीड़िता को या पीड़ित को कोई भी लेके अस्पताल नहीं जाता था, कभी कभी मौत हो जाती थी। वहीं क्या बोलते कोई बचाने में भी डरता था कि पुलिस कार्रवाई ना करे। अब क्या है कि इस स्कीम के तहत अगर कोई ले जाता है बचा के, तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी और पीड़ित को मुफ्त इलाज मिलेगा, प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों में। ये बहुत अच्छी स्कीम थी। 5वां है कि प्राइवेट स्कूल की नकेल कसा, मतलब उनकी फीस बढ़ाने के ऊपर केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल नकेल कसा। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की ज़्यादा फीस नहीं होनी चाहिए, गरीब बच्चे 25% इस स्कूलों में पढ़ना चाहिए। सबसे बढ़िया काम उन्होंने, एक मुद्दा मेरे को लगा छठा काम, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा उन्होंने करी। महिला इससे खुश हो गई, महिलाओं का वोट बैंक बना, और केजरीवाल सरकार इसी से बहुमत से है। और सबसे लास्ट काम है जो हर मिडिल क्लास के लिए ज़रूरी है, वो 7वां काम केजरीवाल सरकार ने कहा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी। आप सरकार ने 9500 से बढ़ाकर 14000 रुपये प्रति माह न्यूनतम मजदूरी करने का फैसला लिया, और ये ठीक भी है। मतलब पहले 10,000 तक मिलता था न्यूनतम मजदूरी महीना, कोई भी कार्य करा था। अब 14000 देना अनिवार्य है। आप सरकार के वो मुद्दे जिससे इस वाले इलेक्शन में, मतलब 2025 इलेक्शन में वो पूर्ण रूप से हार सकती है। एक तो घोटाला। नवंबर 2021 में आबकारी नीति, मतलब शराब वाली नीति सरकार लेकर आई थी। उसी के घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल हुआ। आपको बता दें कि शराब लॉबी, दक्षिणी दिल्ली की शराब लॉबी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने 100 करोड़ की रिश्वत मांगी। सीबीआई जांच और ईडी ने जांच करा
और तब जाके उन्हें दोषी पाया, लेकिन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कोर्ट ने इनको आरोप कहा कि आरोप सारे झूठे थे, लेकिन कम से कम उनको जेल काटना पड़ा 6 महीने से ज़्यादा। तो इस वजह से भी केजरीवाल सरकार हार सकती थी। लोग सोचते हैं कि सही में घोटाला करा, अब ये तो डीपली जाके पता करना पड़ा। दूसरा है कि फ्री बिजली और पानी सिर्फ मकान मालिकों को लिए है, लेकिन किराएदारों के लिए इसका लाभ नहीं है। मतलब मकान मालिकों को इसका लाभ मिलता है, किराएदारों को नहीं। और ये सच भी बात है ग्राउंड लेवल में, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं मिलता और ग्राउंड लेवल पे ये पूरी योजना रद्द है। तीसरा है कि शीश महल का। आपको पता है कि केजरीवाल जिस बंगले में रहते हैं, 6 फ्लैग स्टाफ रोड में मौजूद इस बंगले में बताया जा रहा है कि केजरीवाल सरकार ने इसके नवीनीकरण के लिए 33 करोड़ रुपए खर्च कराए। ये बहुत ज़्यादा होता है एक शीश महल के जो केजरीवाल सरकार अपने क्या बोलते चुनाव, जब वो पार्टी आई थी और चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि राजनेता बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, लेकिन आज केजरीवाल खुद इसका शिकार हो गया। वो कहते नहीं है कि राजनीति एक ऐसा कुआं है जिसमें हर कोई गिर जाता है, और केजरीवाल भी ऐसे हो गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पे। लास्ट उनका मुद्दा है जिससे वो हार सके है। ग्राउंड लेवल पे कुछ नेता ना मतलब हीरो से जीरो बन गए हैं। पहले आप आदमी सरकार से मतलब बने थे। ओखला विधानसभा का एग्जाम्पल ले लीजिए। अमानतुल्ला खान जब आम आदमी पार्टी आई थी सत्ता में, तो उस समय अमानतुल्ला खान 1,30,000 वोट से जीते थे, और आज इनकी पॉपुलैरिटी शून्य हो चुकी है। कारण ये था कि इन्होंने काम नहीं करवाया है काफ़ी समय से। मतलब जो साइनबाग वाला इलाका है, ओखला विधानसभा, ये दिखते नहीं है। अब खास तौर पे जसोला, ये सब आली वाला इलाका, मदनपुर खादर वाला इलाके में ये जाते नहीं है। वहाँ जहाँ पे नाला सीवर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को झेलना पड़ रहा है, और इसलिए विधायक से सब कोई नाराज़ है। इस बार बीजेपी से क्या बोलते हैं मनीष चौधरी यहाँ से टिकट पे लड़ रहे हैं चुनाव ओखला से, और अरीबा खान कांग्रेस से लड़ रही है। दोनों में जोरदार टक्कर है, लेकिन अमानतुल्ला खान आसपास भी नहीं टिकेंगे इस बार, तो लग रहा है ना। ठीक है, कुछ वादे हैं आपके इस मतलब इलेक्शन में, मुद्दे हैं, थोड़ा सा जान लीजिए। 2100 रुपये प्रति माह हर महिला को, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 74 लाख महिलाएं हैं, ठीक। और 2100 रुपये मतलब बजट हिल जाएगा दिल्ली का, ये तो नहीं हो सकता। हर बुजुर्गों को पूर्ण रूप से कितनी बड़ी बीमारी हो जाए मुफ्त इलाज, चाहे प्राइवेट अस्पताल में हो चाहे सरकारी में, ये बढ़िया चीज़ है, ये हो सकता है। मेट्रो में छात्रों को 50% तक किराए में रियायत, हाँ ये हो सकता है। बिजली पानी फ्री कर दिया जाए, किराएदारों को भी इसका लाभ मिलेगा, ये ज़रूर कर जाना चाहिए, करना चाहिए, ये ज़रूर मिलना चाहिए। इसका लाभ अगर मिलेगा दूसरे को तो मतलब सरकार पूर्ण बहुमत से दोबारा भी जीत सकती है। पुजारी को 8,000 रुपये दिए जाएंगे, हाँ ठीक है। मौलाना को पहले भी दिए जाते थे, अब पुजारी की बात कर रहे हैं तो ठीक भी है। हिंदू सभी युवाओं के लिए रोज़गार का काम, ये बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा जान लें कि इस बार दिल्ली में 70 सीटों पे 699 उम्मीदवार हैं। देखो क्या होगा। दिल्ली में कुल वोटर 101.55 करोड़ है, ठीक है, जिनमें से 83 लाख पुरुष हैं और वही महिलाएं 71 लाख है। आपको बता दूं कि इस बार बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें उनकी एक मतलब संबंधित पार्टी है, 2 जेडीयू और एलजेपी, वो क्या बोलते हैं एक सीट पे लड़ रही है, तो कुल मिला के 70 उनकी होगी। आम आदमी पार्टी वही और कांग्रेस पूरे 70 सीटों पर लड़ रही थी। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने 9 महिला उम्मीदवारों को खड़ा कराया इस बार, और बीजेपी ने भी, और कांग्रेस ने 8 महिला उम्मीदवारों को खड़ा कराया। आपको बता दूं कि मुस्लिम वोटर 21.8 लाख वोटर है दिल्ली में, जहां कुछ इलाके में मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पे वोटर ज़्यादा है, जैसे सीलमपुर, ओखला, मटिया महल, चांदनी चौक, बाबरपुर, मुस्तफाबाद, किराड़ी, संगम विहार, बल्ली मारम, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पे 20 से 60% तक मुस्लिम है, तो मतलब मुस्लिम वोटर ज़्यादा उधर ही है। आपको ये भी बता दूं कि 12 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। ये क्षेत्र है बवाना, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, पटेल नगर, तिलोकपुरी, कोंडली, मादीपुर, देवली, अंबेडकर नगर, तिलोकपुरी, सीमापुरी, गोकुलपुरी। यहाँ मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए क्षेत्र आरक्षित है। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ से 80 शेड्यूल कास्ट के ही लोग लड़ते हैं। ये शायद बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन जानकारी एकदम सटीक है। थोड़ा सा ये भी जान लें कि अभी तक दिल्ली के कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने साल तक दिल्ली में, ये मैंने डाल दिए मुख्यमंत्रियों के नाम और उनका क्या बोलते कार्यकाल 1955 से लेकर 2024 तक, देख लेना। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष में यही बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस बार बहुत ज़्यादा टक्कर है। ठीक है, कई सीटों पर बीजेपी जीतेगी, मतलब 50 और 20 का रेशियो रहेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार सरकार भी बनाएगी इस बार भी। क्योंकि ना देखो, लोगों को क्या लगता है ना कि बीजेपी का थोड़ा सा एजेंडा कहीं ना कहीं
धर्म के ऊपर ज़्यादा रहता है और आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा कुछ मुद्दे हैं जो सामने दिख जाता है, जैसे कि वो स्कूल वाला मुद्दा दिख जाता है, मोहल्ला क्लिनिक वाला, कि उन्होंने कुछ कार्य किया है। तो कुछ ना जो जनता है इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अगर जीतेगी तो हाँ कुछ इलाकों में जैसे कि ओखला से मनीष भाई जीतने के पूरे चांस हैं, ठीक है। कुछ जगह तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से मतलब ले जाएगी सीट, और कुछ मतलब जगह जैसे कि आपको पता है कि 50 सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। और कांग्रेस भी आम आदमी की पार्टी के साइड है, क्योंकि वो बीजेपी के तो साथ देगी नहीं। मुस्लिम बहुल इलाके में कभी आम आदमी मतलब बीजेपी जीतती ही नहीं है, वहाँ पे आम आदमी ही जीतती है। तो देखो क्या होता है इस बार। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ध्यान रखिए 8 फरवरी को पता चलेगा कि दिल्ली में कौन दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा और कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी, सरकार बनाएगी। देखते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।